नवरात्रि में घट लाल कलश स्थापना और देवी का आह्वान कैसे करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना घट स्थापना का विशेष महत्व है। ये पूजा पूरे 9 दिन के अनुष्ठान की नींव होती है। इसे लाल स्थापना भी कहा जाता है क्योंकि कलश पर लाल वस्त्र और नारियल चढ़ाया जाता है। सामग्री में क्या क्या चाहिए होते हैं। मिट्टी का पात्र कलश के लिए, स्वच्छ जल, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, सिर पर लाल वस्त्र बांधा हुआ, रोली, हल्दी, चावल, ये सब चाहिए। लाल वस्त्र, सुपारी, लौंग, इलायची। कलश के ऊपर रखने के लिए स्वस्तिक अंकित करें। देवी तस्वीर प्रतिमा रखें। जौ गेहूं बोने के लिए मिट्टी चाहिए होती। अब कैसे करना। पहले पूजा स्थान को गोबर या गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और देवी की प्रतिमा को चित्र स्थापित करें। कलश पूजन लाल स्थापना कैसे करें। मिट्टी के पात्र में गीली मिट्टी डालें और उसमें जौ गेहूं बो दें। तांबे पीतल के कलश में गंगाजल, सुपारी, हल्दी, अक्षत, पंचरत्न, सिक्का, दुर्वा ये सब डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल लाल वस्त्र लपेट कर रखें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। देवता का आह्वान मंत्र। जब भी आप कलश स्थापना करें तो ये मंत्र पढ़े। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गत्योऽपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षात् स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तु सागरः, सर्व सप्तद्वीपाः वसुन्धरः, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यर्थवर्णः, अंगेश्च सहिता सर्वकलशाम्बु समाश्रिताः, आगच्छन्तु सर्व कल्पलतामिवामरः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम जगदम्बाय नमः। पूजन का संकल्प करें। देवी के सामने हाथ जोड़कर संकल्प ले कि माँ पूरी नवरात्रि नियम पूर्वक व्रत पाठ करूंगी। पुष्प, अक्षत, दीप, धूप, फल, नैवेद्य अर्पित करें। कलश को माँ का प्रतीक मानकर नमस्कार करें। स्थापना सूर्य उदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही करें। कलश स्थापना के बाद हर दिन दीप प्रज्वलित करें और सप्तशती का पाठ व देवी की आरती जरूर करें। 10वें दिन दशहरा या नवमी के बाद कलश विसर्जन कर दें। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन उनकी प्रिय वस्तु और फल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन के अनुसार पहला दिन शैलपुत्री माता का होता है। फल आप नारियल घी से बने मिष्टान चढ़ा सकते हैं। फलस्वरूप आपको आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है। फल, केला, गन्ना, अमरूद चढ़ा सकते हैं और इसके फलस्वरूप आपको तप में संयम और सुख समृद्धि मिलेगी। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का है। इसमें फल, सेब, अनार, बेल ये चढ़ा सकते हैं। इससे रोग का नाश होता है और शत्रु शांत होते हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा माता के होता है। इसमें आप फल, खरबूजा, कद्दू, संतरा चढ़ा सकते हैं। इससे आपको अर्पण से आरोग्य और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। 5वां दिन स्कंद माता का है। फल में केला, आम, अंगूर चढ़ा सकते हैं। माता को केला विशेष प्रिय है। संतान सुख और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। छठा दिन कात्यायनी। फल में अनार, अमरूद, शरीफा चढ़ा सकते हैं। विवाह योग सिद्ध होता है और परिवार में सुख शांति आती है। 7वां दिन कालरात्रि माता का। फल में आप काले अंगूर, जामुन, बेर चढ़ा सकते हैं। भक्त को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। 8वें दिन में महागौरी माता का है। फल में सफेद मिठाई, नारियल, सिंगाड़ा, सीताफल ये आप चढ़ा सकते हैं। इसमें शांति, सौभाग्य, मनोकामना की पूर्ति होती है। 9वां दिन में सिद्धिदात्री माता का है। इसमें फल आप अनार, सेब, चीकू हर प्रकार के फल आप चढ़ा सकते हैं। सभी सिद्धियों, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर दिन माता को फल के साथ पान, लौंग, इलायची, नारियल और सूखे मेवे भी अर्पित करना श्रेष्ठ है। फल माता को अर्पण करने के बाद परिवार और भक्तजन प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अष्टमी और नवमी को कुंवारी पूजन, फल और प्रसाद बांटना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। माता को पान का भोग कैसे चढ़ाएं, उसमें क्या लगाएं। नवरात्रि या देवी पूजन में पान का भोग माँ को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसे श्रृंगार सामग्री के रूप में भी चढ़ाया जाता है। पान में क्या क्या लगाना चाहिए। पान का पत्ता नागवेल मतलब स्वच्छ और ताजा हो। सुपारी मतलब अखंड एक टुकड़ा या छोटी पूरी सुपारी रखें। इलायची सुगंध और मधुरता के लिए होती है। लौंग देवी को प्रिय है, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक होता है। कपूर थोड़ा सा टुकड़ा सुगंध और शुद्धि के लिए। कस्तूरी या चंदन अगर उपलब्ध हो तो थोड़ी मात्रा में। सिक्का चांदी तांबा का समृद्धि का प्रतीक होता है। पान का मंत्र, जब पान माता को आप अर्पित करें तो ये मंत्र बोले ओम सुरभ्ये नमः। अर्थ है इसका माँ दुर्गा को सुगंधित पान का भोग अर्पित करती हूँ या करता हूँ। ओम दुर्गाय नमः स्वीकार करे माँ। विशेष ध्यान, पान का मुख बंद न करे, खुला ही चढ़ाएं। इससे अर्पण के बाद वापस ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल प्रसाद रूप में रखा जा सकता है। कभी कभी पान पर केसर या गुलकंद भी रखा जाता है। ये मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। माता को खाने वाला पान कैसे चढ़ाएं? देवी को
पान अर्पित करना उनकी श्रृंगार पूजा का एक हिस्सा है, परंतु इसे साधारण पान की तरह बनाकर नहीं बल्कि शुद्ध व पूजा योग्य तरीके से ही अर्पित किया जाता है। पान बनाने की विधि क्या है? पान का पत्ता बिल्कुल ताजा हरा, पान का पत्ता नागवेद बिल्कुल ताजा हरा और बिना कटे फटे होना चाहिए। पान को धोकर कपड़े से हल्का पोंछ ले। पान पर लगाने योग्य वस्तुएं चूना या कत्था न लगाएं, ये देवी पूजन में वर्जित है। इसके स्थान पर पान पर रखे सुपारी, छोटी आदि, इलायची, लौंग, थोड़ा सा गुलकंद या शक्कर मधुरता के लिए, केसर, चंदन, हल्की परत अगर उपलब्ध हो तो। पान सजाने का तरीका, पान को मोड़कर त्रिकोण या आयताकार भोग के लिए तैयार करें। ऊपर से हल्का रोली, कुमकुम या टीका लगाकर देवी के चरणों में अर्पित करें। चाहे तो पान का एक छोटा सिक्का, तांबा, चांदी भी रख सकते हैं, ये समृद्धि का प्रतीक। पान अर्पण मंत्र क्या है? जब पान अर्पित करें तो ये मंत्र बोले, ओम सुरभ्ये नमः, ओम दुर्गाय नमः। पान भोग के रूप में चढ़ाएं, खुद न खाएं। देवी को अर्पण किया हुआ पान पूजा के अंत में प्रसाद के रूप में किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण को दिया जा सकता है। नवरात्रि के हर दिन पान अर्पित करने से माता प्रसन्न होकर सौभाग्य, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अब सबसे बड़ी बात है कि माता को जो अर्पित किया हुआ पान है वो लोग खा सकते हैं या नहीं। शास्त्रसम्मत नियम, पूजन में माता को अर्पित की गई फल, पान, मिष्ठान, नैवेद्य प्रसाद बन जाती है। प्रसाद का सेवन भक्तों को करना चाहिए, यह माँ की कृपा का प्रतीक है। लेकिन श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, वस्त्र, पान जो श्रृंगार में चढ़ाया गया होता है, सामान्य स्वयं नहीं खाना, स्वयं नहीं लेना चाहिए। इसे पूजा स्थान पर रखा जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है। अगर कोई स्त्री या भक्त स्वयं को शक्ति अंश मानकर माँ की पूजा कर रही है और भोग चढ़ाती है तो जो फल, मिष्ठान या नैवेद्य दिया गया है उसे प्रसाद मानकर खा सकती है। लेकिन जो पान, श्रृंगार स्वरूप सुपारी, इलायची, लौंग, सिक्का जो भी आदि रखकर आप माता के चरणों अर्पित हुआ है उसे खाना उचित नहीं, बल्कि विसर्जित करना या किसी ब्राह्मण या कन्या को देना श्रेष्ठ है। इस तरह से मेरी जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।